आज हम बात करने वाले हैं तो इंडियन कल्चर की जड़ों में बैठ चुके नेपोटिज्म और गुंडागर्दी की वजह से आज हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि हम लोग ही हैं जो इंडिया को बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं दिल बेचारा की, क्यों देखनी चाहिए ये आपको। क्या हो रहा है बॉलीवुड में पिछले कुछ करीब 10-15 साल से। कौन हैं सारे के सारे बुड्ढे एक्टर जो दिखावे के लिए बहुत अच्छे बनते हैं। कैसे वो इतनी उम्र में भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में टैलेंट की क्या इतनी कमी हो गई है। ये सब हम लोगों की वजह से है। प्रमोशन बड़ा होता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जो बीइंग ह्यूमन की तख्ती पकड़ के उसके नाम पे भी बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं आप। जो बड़े बैनर्स और डायरेक्टर्स भी इनमें इन्वेस्ट करने का हौसला दिखाएं। बड़े बैनर्स बड़े नाम पे इन्वेस्ट करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं उस जीनियस शख्स की आखिरी मूवी के बारे में जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं थी और ना ही कभी रहेगी। वो बड़ी शोहरत या बड़े बाप का नाम लेके पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक आम बेटे से खास बेटा बन गया जिसके पिताजी को उसके नाम से लोग जानने लगे थे। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी एक परिवार के लिए जब उनको ये कह के बुलाया जाए कि आप सुशांत सिंह के मम्मी पापा हो। लेकिन जो इंडियन कल्चर की जड़ों में बैठ चुके नेपोटिज्म और गुंडागर्दी की वजह से आज हमारे बीच नहीं रहा। मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी दिल बेचारा जो हॉटस्टार पे रिलीज होगी 24 जुलाई को। इसका ट्रेलर अभी ही 6 जुलाई को रिलीज हुआ था यूट्यूब पे और अपलोड होने के 5 घंटे में ही 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया। एक दिन में 32 मिलियन व्यूज और 6.3 मिलियन लाइक्स के साथ यूट्यूब वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में नंबर 6 पे था और इंडिया में नंबर 1 पे। थैंक्स टू ऑल हु केम अप इन द सपोर्ट ऑफ दिल बेचारा और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, क्योंकि हम लोग ही हैं जो इंडिया को बेहतर बना सकते हैं, जहाँ पे किसी के बाप का रास ना होके टैलेंट की चलेगी। बात करते हैं दिल बेचारा की, क्यों देखनी चाहिए ये आपको। ये एक सुपरहिट हॉलीवुड मूवी का रीमेक है। रीमेक कह लें कि उसकी स्टोरी को इम्प्रोवाइज करके उसके राइट्स लेके इन्होंने राइटफुली बनाया है इस मूवी को। तो अब बात करने वाले हैं क्या हो रहा है बॉलीवुड में पिछले कुछ करीब 10-15 साल से। अभी के लिए क्या आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आया कि कुछ बड़े एक्टर्स और स्टार किड्स के अलावा कौन सा यंग सुपरस्टार है बॉलीवुड में। कौन सा नाम आपके दिमाग में आया। कौन हैं सारे के सारे बुड्ढे एक्टर जो दिखावे के लिए बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पर्सनल जिंदगी के कारनामे पूरे गुंडों वाले हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहा, आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे वो इतनी उम्र में भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। तो पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, आउटसाइडर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने देनी है जो उनको पसंद नहीं है। मतलब कि सब बड़े डायरेक्टर्स के साथ उनको काम नहीं करने देना है। एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। नंबर 1 सिद्धार्थ मल्होत्रा, नंबर 2 आयुष्मान खुराना, नंबर 3 राजकुमार राव, नंबर 4 विद्युत जम्वाल, नंबर 5 कार्तिक आर्यन। तो इन सब में से कौन सा वो एक्टर है जिसमें टैलेंट नहीं है और इनको कब कोई बड़ी मूवी मिली है आज तक। सब जो हैं उनकी मूवीज़ की प्रमोशन बड़ी नहीं हो रही है और उन पे कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा जा रहा है। सिर्फ छोटे बजट वाली मूवीज़ उनको मिल रही हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में टैलेंट की क्या इतनी कमी हो गई है। ये कोई यंग बढ़िया एक्टर नहीं मिल रहा है इन बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बैनर्स को, जिनको बस ये बुढ़े एक्टर्स ही दिखते हैं। उन पे इतना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। क्यों? ये सब हम लोगों की वजह से है, क्योंकि इनकी मूवीज़ आती हैं, हम सिर्फ इनका नाम देख के ही मूवीज़ देखने चले जाते हैं। हमको स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बस एक सलमान खान की मूवी आ गई, ईद पे रिलीज हो रही है, चलो देखने चलें। प्रमोशन बड़ा होता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, शूटिंग बड़े बड़े देशों में होती है, लोकेशंस बढ़िया होती हैं, सॉन्ग्स बड़े होते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हमें टैलेंट की कुछ नहीं पड़ी है, हमें सिर्फ देखना है तो बड़ा नाम। तो ये हम सबको ही बदलना होगा। तो अब बात करते हैं आउटसाइडर्स की, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में। क्या विद्युत जम्वाल को एक्शन नहीं आता है? मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन विद्युत जम्वाल में क्या नहीं है जो टाइगर श्रॉफ में है, और या ऐसे कहें कि टाइगर श्रॉफ में क्या है जो विद्युत जम्वाल में नहीं है। क्या उसको एक्शन नहीं आता है? क्या उसकी बॉडी नहीं है? क्या उसको स्टंट्स नहीं आते हैं? सबसे बड़ी कमी ही है कि वो स्टार किड नहीं है और उसको बड़े बैनर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। उसको क्या नहीं आता जो
यशराज और जहाँ और बड़े बैनर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा, क्यों वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते? ये अभी भी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। कमी रह जाती है तो बस बड़े बजट की, बड़ी प्रमोशन की। ये तो हो गई बात आउटसाइडर की। चलो, ये बड़े बैनर्स की उनकी पर्सनल चॉइस है, इन पे हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि उनको अपना पैसा किस पे लगाना है, ये उनकी चॉइस है, तो फेयर है। अब बात करते हैं कैसे ये बूढ़े अब तक बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। सबसे पहले बात भाईजान की, जो बीइंग ह्यूमन की तख्ती पकड़ के उसके नाम पे भी बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अब उसके फैंस बोलेंगे बीइंग ह्यूमन के प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा डोनेशन में जाता है। एक बात बताइए मुझे, पैसा दान करने से कोई भी अच्छा इंसान बन जाता है क्या? या पैसे से अपने कारनामे छिपा सकता है और पैसे से उसकी इमेज बढ़िया बन सकती है? पैसा तो कोई भी ले सकता है, लेकिन अच्छा इंसान दिल से होता है। बस यही सलमान की इस इमेज का राज है। ये दान नहीं है, ये पब्लिसिटी है, ये इमेज सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये वही सलमान खान है जिसने बेजुबान जानवरों का शिकार किया था अपने शौक के लिए, और शराब के नशे में गाड़ी चढ़ा दी थी फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के न्यू बॉयफ्रेंड्स की ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल विवेक ओबरॉय। ये बीइंग ह्यूमन वाली तख्ती है वो पर्दा, ये है वो पर्दा जो पैसे से बना है। पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही होता है। तो सलमान का सिंपल सा फंडा है, जिसको पसंद करता है उसकी लाइफ बना देता है, और जो इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता और जिसको ये पसंद नहीं करता, लाइफ बर्बाद भी करने से कभी पीछे नहीं हटता। ये जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स मीडिया में इंटरव्यूज से लेके कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, ये सब प्लान्ड होता है पॉपुलैरिटी के लिए, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है। जैसे अभी अभी बाबा रामदेव की कोरोनिल का मुद्दा क्यों सामने आया है, क्या पता है ये आप लोगों को? ये पर्दा है चाइना की लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए। सब मिले हुए होते हैं, यहाँ तक कि पेड न्यूज़ भी चलाई जाती है। बड़ी बड़ी न्यूज़ में, बड़े बड़े शोज़ में इनकी प्रमोशन होती है। क्यों विद्युत जम्वाल या सुशांत सिंह राजपूत, इनकी प्रमोशन होती है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि उनका बजट उतना नहीं होता, क्योंकि बड़े बैनर्स नहीं हैं, तो उतनी मनी उन पे इन्वेस्ट नहीं की जाती है, तो उनको इतनी ग्रैंड ओपनिंग नहीं मिल पाती है। तो क्यों हम लोग जाएंगे वो मूवी देखने जिसके बारे में हमको पता ही नहीं चला? तो ये सब हम लोगों को ही चेंज करना है। बैन करो ऐसे ड्रामेबाज बुड्ढे लोगों को जो बीइंग ह्यूमन या किंग खान या ऐसे लोगों का लेबल चिपका के अंदर से कितनी बुरी सोच से भरे हुए हैं ये लोग, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं अपनी फजूल की ईगो के चक्कर में। आपको मिस्टर किंग खान के बारे में भी बताता हूँ। क्या हुआ था वो वानखेड़े स्टेडियम में, जब इसके ईगो के चक्कर में इसने लड़ाई की थी एक सिक्योरिटी वाले से। वो ईगो ही थी। अगर ये अच्छा इंसान होता तो क्या ज़रूरत थी इसको लड़ाई करने की? इसकी ईगो के चक्कर में वो तो मैनेजमेंट अच्छी थी कि इसकी पावर वहाँ पे काम में नहीं आई, लेकिन वो भी बैन किया था 5 साल के लिए, लेकिन 2 या 3 साल में ही बैन इसका हट गया था। वो कैसे हुआ? वो इसकी पावर की वजह से, पैसे की वजह से। तो अब टाइम आ गया है इनका बाइकआउट करने का और टैलेंट को सपोर्ट करने का। मैं चाहता हूँ आप अच्छे लोगों के फ़ैन बनिए। ये मूवी स्टार्स के मूवीज़ देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन इनके फैंस मत बनो, क्योंकि मूवीज़ में इमेज जो होती है वो कैरेक्टर की होती है, वो स्टोरी की होती है, वो जो राइटर लिखता है उसकी सोच है। इनको क्या है, इन्होंने पैसा लेना है, पैसा कमाना है, उसके लिए ये तो उनका बिजनेस है। तो हम लोगों को फैन बनना है तो फैन बनो अच्छे लोगों का। तो ये जो मीडिया में हम इनकी इमेज देखते हैं, ये सिर्फ एक नाटक है, पब्लिसिटी स्टंट्स हैं। पब्लिकली अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सब करते हैं। तो हम भोले लोग हैं, हम इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये डोनेशन करते हैं, इतने बच्चों की हेल्प की, इतना यहाँ पे दान कर दिया, ये वो पैसा वहाँ पे दे दिया, इस बंदे की हेल्प कर दी, इस बंदे की लाइफ बना दी। क्यों ये स्टोरीज रन हो रही हैं? इनको करनी है हेल्प, करिए। तो आप लोगों को भी इसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है कि इनको भगवान बना दो। ये भी नॉर्मल इंसान ही हैं, और भी बहुत NGO हैं, आप उनके फ़ैन क्यों नहीं बनते हैं? तो हमको ये चेंज करना है। तो शुरुआत करनी है सुशांत सिंह की लास्ट मूवी से।
जिसको इतना हिट करवाना है कि सारे बुड्ढों की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ के नया ट्रेंड चले, ताकि जो बड़े बैनर्स और डायरेक्टर्स भी इनमें इन्वेस्ट करने का हौसला दिखाएं। उनको भी थोड़ा पता चले कि अगर नए टैलेंट में भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी पूरा चांस है सुपरहिट होने का, और उनका पैसा पूरा रिकवर होगा और वो कमाएंगे भी पूरा। जो अभी तक हो रहा है वो सिर्फ बड़े एक्टर्स के नाम पे ही हो रहा है। बड़े बैनर्स बड़े नाम पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा गारंटी वापस आता है। तो ये ट्रेंड हमको ख़त्म करना है। बड़े नाम को ख़त्म करो, उनकी मूवीज़ का बाइकआउट करो और नए ट्रेंड को सपोर्ट करो। जो आउटसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस टैलेंट को सपोर्ट करो ताकि उन बॉलीवुड माफिया वालों को पता चले कि यहाँ टैलेंट की चलेगी, गुंडागर्दी की नहीं। और नई नई सीरीज़ और मूवीज़ की अपडेट्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। और अगर आपको कोई भी सीरीज़ या मूवी का लिंक नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। तो आज के लिए इतना ही। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए कि हमको सपोर्ट करना है टैलेंट को। अगर आप इंडिया की केयर करते हो, अगर आप बॉलीवुड की केयर करते हो तो कीजिए शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, कीप सपोर्टिंग।